प्राचीन काल में दक्षिण भारत में कावेरी तट पर एक गांव में विष्णुचित्त नाम के एक परम वैष्णव भक्त रहते थे। वे अत्यंत आस्तिक और धर्मनिष्ठ पुरुष थे। अहर्निश वे भगवत भजन, हरि कीर्तन और नाम जप में लगे रहते थे। उन्हें भगवान के सिवा और कुछ सुहाता ही न था। उनके घर में एक सुंदर और पवित्र तुलसी उपवन था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल तुलसी के थाबों में जल डालते और तुलसी दलों की माला बनाकर भगवान का श्रृंगार करते। एक दिन प्रातः जब वे घड़े में पानी भरकर तुलसी सींचने गए तो वहां उन्हें एक परम मनोहर नवजात कन्या दिखाई दी। उन्होंने बड़े स्नेह से उस बालिका को उठा लिया और उसे वटपत्रशायी भगवान नारायण के चरणों में रखकर कहा, प्रभु, यह आपकी ही संपत्ति है, आपकी ही सेवा के लिए आई है। इसे अपने पाद पद्मों में आश्रय दें। इस पर विग्रह से वाणी प्रकट हुई, इस लड़की का नाम कोदई रखो और इसे अपनी ही पुत्री मानकर इसका लालन पालन करो। कोदई का अर्थ है फूलों के हार के समान कोमल और सुंदर। इसी कोदई को आगे चलकर जब भगवान का प्रेम और उनकी प्राप्ति हुई तब लोग उन्हें आंडाल कहने लगे। उसी रात भगवान ने विष्णुचित्त को स्वप्न में कन्या का रहस्य बतलाया। वाराहावतार में जब मैंने पृथ्वी का उद्धार किया था तब पृथ्वी देवी ने मुझसे पूछा था कि आपको किस प्रकार की पूजा अत्यंत प्रिय है। मैंने कहा था, मुझे नाम कीर्तन और पत्र पुष्प फल तोय से की गई पूजा अत्यंत प्रिय है। सच्चे प्रेम और भक्ति से नाम जप करने वाले भक्त शीघ्र मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मेरी उसी बात को हृदय में धारण कर पृथ्वी देवी इस कन्या रूप में प्रकट हुई है। अब वे तुम्हारे घर में रहना चाहती हैं। यदि तुम इसकी सेवा करते रहोगे तो अवश्य ही परम पद को प्राप्त करोगे। विष्णुचित्त और उनकी पत्नी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। समय आने पर उन्होंने कन्या के जातकर्म आदि संस्कार संपन्न करवाए। जब लड़की बोलने लगी तो उसके मुख से विष्णु के अतिरिक्त कोई दूसरा नाम निकलता ही न था। थोड़ी और बड़ी हुई तो भगवान के गीत गाने लगी। पिता मंदिर चले जाते तो वह उपवन की रखवाली करती और भगवान की पूजा के लिए फूल चुनकर हार गूंथती। विष्णुचित्त उन्हीं मालाओं को लेकर श्रीरंगनाथ जी के मंदिर जाते और भगवान को अर्पित करते। जब वह कुछ और बड़ी हुई तब भगवान श्रीरंगनाथ को अपने पति के रूप में भजने लगी। वह अपने प्रियतम के प्रेम में इतनी तल्लीन हो जाती कि भगवान के लिए गूंथे हुए हार को स्वयं पहनकर दर्पण के सामने खड़ी हो जाती और मन ही मन कहती, क्या मेरा यह सौंदर्य मेरे प्रियतम को आकर्षित कर सकेगा। एक दिन मंदिर के पुजारी ने विष्णुचित्त की माला यह कहते हुए लौटा दी कि उस पर किसी मनुष्य के सिर का बाल लगा है। यह सुनकर विष्णुचित्त को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नए फूल चुनकर ताजी माला बनाई और भगवान को अर्पित कर दी। पर दूसरे दिन भी पुजारी ने कहा कि माला कुछ मुरझाई हुई थी। विष्णुचित्त को संदेह हुआ कि अवश्य इस घटना में कोई रहस्य है। जब वे कारण जानने घर लौटे तो उनकी दृष्टि अचानक अपनी पुत्री की ओर गई। उन्होंने देखा कि वह पर्दे के पीछे नवीन पुष्पों का हार पहने दर्पण के सामने खड़ी है और अपने प्रियतम भगवान से मन ही मन बातें कर रही है। वे दौड़कर उसके पास पहुंचे और ऊंची आवाज में बोले, बेटी, तूने यह क्या किया? तू भगवान के लिए तैयार किए हारों को स्वयं पहन लेती है। मेरे हृदय को इससे बड़ी चोट और क्या हो सकती है। विष्णुचित्त ने शीघ्र ही दूसरा हार बनाया और उसे श्रीरंगनाथ जी को अर्पित किया। लेकिन अब आंडाल तो अपने मन और भाव दोनों से पहले ही अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर चुकी थी। वह पूर्णतः प्रभु प्रेम में डूबी हुई थी। समर्पण तभी पूर्ण माना जाता है जब देवता स्वयं उसे स्वीकार कर लें। उसी रात विष्णुचित्त को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया, मुझे आंडाल की पहनी हुई माला ही धारण करनी है, उससे मुझे विशेष आनंद प्राप्त होता है। और फिर कुछ ही दिनों बाद विष्णुचित्त आंडाल की पहनी हुई माला ही प्रभु को नित्य निवेदन करने लगे। आंडाल अहर्निश प्रभु प्रेम में मतवाली रहती। एक दिन उसने अपने पिता से बड़ी विनय और नम्रता के साथ पूछा, पिताश्री, दिव्य धाम और तीर्थ स्थानों के विषय में कुछ बताइए। कहाँ-कहाँ प्रभु के पवित्र स्थान हैं। विष्णुचित्त ने उसका हाथ पकड़ा, उसे पास बैठाया और बड़े प्रेम से कहने लगे, बेटी, इस धरती पर अनेक दिव्य धाम हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, कणखल, द्वारका और दक्षिण में कावेरी के तट पर हमारे आराध्य प्रभु श्री रंगनाथ जी का महापवित्र धाम स्थित है।
श्री रंगनाथ का नाम सुनते ही आंडाल का रोम रोम रोमांचित हो गया। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। वह अपने इष्ट देव के विषय में और जानने को अत्यंत उत्सुक हो उठी। विष्णु चित्त कथा कहने लगे। इक्ष्वाकु की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान दिया कि भगवान विष्णु का अवतार अवध में होगा और वे श्री रंगनाथ जी के रूप में उनके कुलदेव रहेंगे। जब भगवान श्री राम लंका को जीतकर अयोध्या लौटे तब उनके साथ विभीषण भी पधारे। तब उन्होंने भगवान से कहा, आपका वियोग मेरे लिए हमेशा असहनीय है। कृपया मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे मेरे हृदय को धीरज मिले। विभीषण के अटल प्रेम को देखकर भगवान श्री रामचंद्र ने उन्हें श्री रंगनाथ जी की प्रतिमा दी। जब विभीषण कावेरी तट पर पहुंचे तब वे किसी अन्य यज्ञ में संलग्न हो गए। फिर भगवान श्री रंगनाथ ने लंका जाने से इनकार कर दिया और विभीषण ने मूर्ति वहीं स्थापित कर दी। विभीषण भगवान की पूजा के लिए रोज लंका से यहां आने लगे। विष्णुचित्त आगे बोले, बेटी, जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को और चातक श्याम घन को चाहता है, उसी प्रकार भक्त का हृदय भगवान को देखने के लिए व्याकुल रहता है। आंडाल यह कथा सुनते सुनते विभोर हो गई। उसका शरीर ऊपर उठे कमल की तरह तनकर खड़ा हो गया। वह बाहर भीतर दिन रात केवल एक ही वस्तु देखती थी, अपने प्राण वल्लभ श्री रंगनाथ का रूप। आंडाल मन ही मन अपने प्रियतम श्री कृष्ण के ब्रजलीला रूप को अनुभव करती रहती थी। वह अपने ध्यान में स्वयं को वृंदावन में विचरता हुआ पाती। कभी गोपियों के साथ खेलती, कभी मिट्टी के घरौंदे बनाती। इतने में श्री कृष्ण आकर उसके घरौंदे ढा देते और हंसते रहते। कभी वह कल्पना करती कि गोपियां सरोवर में स्नान कर रही हैं और श्री कृष्ण आकर उनके वस्त्र ले जाते, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर मुस्कुराते हुए छेड़ते हैं। कभी वह राह चलते लोगों से पूछती, क्या तुमने मेरे प्राण वल्लभ को कहीं देखा है? क्या किसी को मेरे कमल नयन का पता है? और फिर स्वयं ही उत्तर देती, अरे देखा क्यों नहीं, वह तो वृंदावन में बांसुरी बजाकर गोपियों के साथ विहार कर रहा है। बसंत ऋतु में कोयल की आवाज सुनकर वह बड़े करुण भाव से कहती, अरे कोयल, मेरा प्राण वल्लभ मेरे सामने क्यों नहीं आता? वह मेरे हृदय में तो है, पर उसके वियोग से मैं तड़प रही हूं और उसे मानो यह सब एक खेल सा लगता है। आंडाल अब भगवान के वियोग में अत्यंत व्याकुल हो चुकी थी। तभी एक रात भगवान श्री रंगनाथ ने स्वप्न में मंदिर के अधिकारियों को दर्शन देकर कहा, मेरी प्रियतमा आंडाल को मेरे पास ले आओ। इधर उन्होंने विष्णुचित्त को भी स्वप्न में दर्शन देकर कहा, आंडाल को लेकर शीघ्र मेरे पास आओ, मैं उसका पाणी ग्रहण करूंगा। और उसी रात भगवान ने आंडाल को भी स्वप्न दिया। वह देखती है कि उसका विवाह बड़ी धूमधाम से श्रीरंगनाथ जी के साथ हो रहा है। यह स्वप्न सच्चा साबित हुआ। अगले दिन प्रातः ही श्रीरंगनाथ जी के मंदिर से आंडाल और विष्णुचित्त को लाने के लिए अनेक पालकियां, बाजे गाजे और उत्सव की सामग्री भेजी गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख ध्वनि होने लगी, वेदपाठी ब्राह्मण मंत्रोच्चार करने लगे और भक्त लोग हर्ष से जय जयकार करने लगे। आंडाल प्रेम में मतवाली होकर मंदिर में प्रवेश कर गई। वह सीधे भगवान की शेष शैया पर चढ़ गई। तभी एक दिव्य प्रकाश मंदिर में छा गया। उस दिव्यता में सबने देखा, देवी आंडाल बिजली की चमक की तरह उसी प्रकाश में विलीन हो गईं। प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो गए। आंडाल का जीवन कार्य उसी क्षण पूर्ण हो गया। वह भगवान नारायण के साथ साक्षात मिल गई। आज भी दक्षिण भारत के सभी वैष्णव मंदिरों में आंडाल के विवाह का उत्सव प्रतिवर्ष भक्ति भाव से मनाया जाता है। विष्णुचित्त ने भी शेष जीवन श्री रंगनाथ और उनकी प्रियतमा आंडाल देवी की उपासना में बिताया और अंततः भगवत धाम को प्रस्थान किया। इस प्रकार देवी आंडाल अपने प्राण वल्लभ श्री रंगनाथ के दिव्य प्रकाश में विलीन होकर परम प्रेम की चरम सिद्धि को प्राप्त हुईं। उनकी यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और अखंड समर्पण के आगे स्वयं भगवान भी बाध्य होकर भक्त को अपने हृदय में स्थान देते हैं। अब इसी दिव्य भक्ति परंपरा में आगे बढ़ते हुए आइए उस महाप्रभु की कथा सुनते हैं, जिनका हृदय जन्म से ही भगवान विष्णु के चरणों से जुड़ा हुआ था। श्री कुलशेखर अलवार। प्रभु प्रेम का अगला अध्याय अब उनके जीवन में खुलता है। केरल के कोलिनगर केरूच प्रदेश के राजा दृढ़व्रत बड़े धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ शासक थे, परंतु उन्हें संतान प्राप्ति का सौभाग्य नहीं था।
उन्होंने पुत्र के लिए कठोर तप किया। भगवान नारायण की कृपा से एक द्वादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम कुलशेखर रखा गया। इन्हें भगवान की कौस्तुभ मणि का अवतार माना जाता है। राजा दृढ़मत ने बालक कुलशेखर को विद्या, शास्त्र और भक्ति तीनों के उत्तम वातावरण में पाला। थोड़े ही दिनों में कुलशेखर तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं में पारंगत हो गए। दोनों ही भाषाओं के समस्त धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का उन्होंने गहन अध्ययन कर डाला। उन्होंने वेद वेदांत का अध्ययन किया और 64 कलाओं में निपुणता प्राप्त की। इतना ही नहीं, राजनीति, युद्ध कला, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गांधर्व वेद और नृत्य कला सभी में वे अत्यंत प्रवीण हो गए। जब राजा ने देखा कि कुलशेखर अब सभी दृष्टियों से राज्यभार संभालने योग्य हो चुके हैं, तो उन्होंने राजपद उन्हें सौंप दिया और स्वयं मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो गए। कुलशेखर ने अपने शासन में रामराज्य की पुनर्स्थापना कर दी। उन्होंने प्रजा को वर्ण और आश्रम के अनुसार उचित शिक्षा तथा मार्गदर्शन प्रदान करवाया। राज्य में सभी व्यवसायों और उद्योगों को सुव्यवस्थित कर प्रजा के दारिद्र्य को दूर किया। धीरे धीरे उनका राज्य समृद्धि, शांति और संतोष का एक आदर्श केंद्र बन गया। यद्यपि वे हाथ में राजदंड धारण करते थे, परंतु उनके हृदय ने सदा भगवान विष्णु के चरणों को दृढ़तापूर्वक थामे रखा। राज सिंहासन पर बैठकर भी उनके मन में संसार के विषयों के लिए तनिक भी आसक्ति नहीं थी। उनका हृदय तो मानो भगवान श्री रंगनाथ जी का ही सिंहासन बन गया था। कहते हैं, सच्चे भक्तों का हृदय भगवान का वास्तविक मंदिर होता है। कुलशेखर उसी मंदिर के योग्य बन चुके थे। एक रात्रि भगवान नारायण अपने दिव्य विग्रह में भक्त के सामने प्रकट हुए। भगवान का दिव्य शेषशायी स्वरूप देखते ही वे भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे नाथ, मैं कौन हूं और आप कौन? आपने इस तुच्छ जीव को कितना प्रेम दिया। आज मेरा जन्म सफल हुआ। यह दर्शन ही मेरा जीवन धन है। यह वही समय था जब उनका एक प्रकार से कायाकल्प हो गया। वह सोचने लगे कि मुझे इन संसारी लोगों से क्या काम भगवत भक्ति के सामने। यह राजसुख तो बहुत तुच्छ है। संसारी तो काम के वश नाना प्रकार के भोगों के पीछे भागते हैं। मुझे तो केवल भक्तों का ही संग करना चाहिए। एक दिन वे बहुत प्रेम से राम कथा सुन रहे थे। प्रसंग आया कि भगवान श्री राम सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त कर अकेले खरदूषण की सेना से युद्ध के लिए जा रहे हैं। वे भाव विभोर हो गए और भूल गए कि राम कथा हो रही है। उन्होंने उसी समय खड़े होकर शंखनाद कर दिया और सारी सेना बुलाकर श्री राम की सहायता को जाने की आज्ञा देने चले। उसी समय पंडित जी ने कहा कि श्री राम ने अकेले ही खरदूषण का संहार कर दिया। तब कुलशेखर को शांति मिली और उन्होंने सेना को लौट जाने का आदेश दे दिया। भक्ति मार्ग कभी बाधाओं से रहित नहीं होता। मंत्री और दरबारी राजा की भक्ति से चिंतित रहने लगे। राजा राजकाज के कार्यों को भुलाकर भक्तों के साथ समय बिताते। एक दिन राज्य का एक बहुमूल्य रत्न चोरी हो गया। दरबारियों ने कहा, यह अवश्य किसी महल में आने वाले भक्त का ही काम है। राजन ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भक्त ऐसा नहीं कर सकते। एक बर्तन में विषैला सर्प लेकर आओ। यदि भक्त निरपराध होगा तो सर्प नहीं काटेगा। इसे प्रमाणित करने के लिए राजा ने स्वयं ही अपना हाथ बर्तन में डाल दिया और लोगों ने देखा कि सर्प हिला तक नहीं। दरबारी लोग बहुत लज्जित हुए और अंत में चोरी हुआ, रत्न भी मिल गया। अब कुलशेखर तीर्थ यात्रा को निकल पड़े और भक्त मंडली के साथ कीर्तन करते करते भिन्न भिन्न तीर्थों में जाने लगे। तीर्थ यात्रा के दौरान कुलशेखर का मन और भी अधिक भगवत भक्ति में डूबने लगा। जहां जहां जाते वहां प्रभु के नाम का कीर्तन, सत्संग और भजन की सुगंध फैल जाती। उनके दर्शन मात्र से लोगों के हृदय में राम भक्ति की धारा प्रवाहित होने लगती। श्रीरंग जी के मंदिर में ही प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए कई भक्ति रचनाएं की। इसके पश्चात वह तिरुपति में रहने लगे। वहां श्री कृष्ण तथा श्री राम के स्तुति के कई पदों की रचना की। प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए श्री कुलशेखर अलवार ने देह त्यागी और भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। उनकी रचित भक्ति रचनाएं आज भी भक्तों के हृदय में प्रेम ज्वाला प्रज्वलित करती हैं। विशेषकर उनका रचा हुआ कुलशेखर अलवार का मुकुंदमाला स्तोत्र आज भी लाखों भक्तों को भगवान के चरणों की ओर अग्रसर करता है। वे कई वर्षों तक श्रीरंग क्षेत्र में रहे।
वहां रहते हुए उन्होंने संस्कृत का अत्यंत मधुर और भक्ति रस से भरा ग्रंथ मुकुंदमाला की रचना की। संस्कृत ज्ञानी आज भी इस स्तोत्र को अत्यंत आदर और श्रद्धा से पढ़ते और गाते हैं। इसके बाद कुलशेखर अलवार तिरुपति क्षेत्र में रहने लगे और वहां भी उन्होंने अनगिनत भक्ति रसयुक्त पदों की रचना की। उनके कुछ पदों का भाव अत्यंत अद्भुत और विनम्रता से पूर्ण है। वे कहते हैं, मुझे न धन चाहिए, न शरीर का सुख चाहिए, मुझे न राज्य की इच्छा है, न इंद्रपद चाहिए, और न इस पृथ्वी का सार्वभौम साम्राज्य। मेरी तो केवल एक ही अभिलाषा है, मैं तुम्हारे मंदिर की एक सीढ़ी बन जाऊं, जिस पर से तुम्हारे भक्त बार बार गुजरें और उनके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लगती रहे। वे आगे कहते हैं, या प्रभु, यदि यह भी अधिक मांग है तो मुझे उस मार्ग का केवल एक धूलिकण बना दो, जिस रास्ते से भक्त प्रतिदिन तुम्हारे दर्शन के लिए जाते हैं, या फिर उस नलिका का जल बना दो जिससे तुम्हारे उपवन के वृक्षों की सिंचाई होती है, या अपने बगीचे का एक छोटा सा चंपा वृक्ष बना दो ताकि अपने फूलों से मैं प्रतिदिन तुम्हारी पूजा कर सकूं, या अपने सरोवर का एक छोटा सा जलजीव ही बना दो, बस किसी भी रूप में तुम्हारी सेवा ही मिलती रहे। कुलशेखर ने मथुरा, वृंदावन, अयोध्या और कई उत्तर भारतीय तीर्थों की यात्रा भी की थी। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की लीलाओं पर उन्होंने अनेक अनुपम पद रचे। उनके श्रेष्ठतम पद वे हैं जो अनन्य शरणागति भाव से ओतप्रोत हैं। उनमें से एक पद का भाव इस प्रकार है, वे कहते हैं, यदि माता रूठकर बच्चे को गोद से उतार दे तब भी बच्चा उसी की ओर हाथ फैलाए रहता है, उसी को पुकारकर रोता छटपटाता है। हे नाथ, मैं भी उसी बच्चे की तरह हूं, चाहे आप मेरी कितनी ही उपेक्षा कर लें, चाहे मेरे दुखों की ओर दृष्टि न करें, फिर भी मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं और जा ही नहीं सकता। वे आगे कहते हैं, यदि पति सबके सामने अपनी पतिव्रता पत्नी का तिरस्कार भी करे तो भी वह अपने पति को नहीं छोड़ती, उसी को अपना सर्वस्व मानती है। हे प्रभु, चाहे आप मुझे कितना भी दुत्कारें, मैं आपके अमर चरणों को छोड़कर अन्यत्र जाने का विचार भी नहीं कर सकता। आप चाहे मेरी ओर दृष्टि उठाएं भी नहीं, फिर भी मुझे केवल आपकी कृपा का ही भरोसा है। मेरी हर अभिलाषा का एकमात्र विषय आप ही हैं। जिसे आप मिल जाए उसे तीनों लोकों की संपत्ति में भी कोई रुचि नहीं रहती। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल कहानियां नहीं बल्कि भगवान श्री विष्णु की असीम करुणा और कृपा का प्रमाण है। जो भी श्रद्धा और प्रेम से भगवान की इन लीलाओं को सुनेगा और सुनाएगा, उसका जीवन भी ईश्वर की कृपा से आलोकित हो जाएगा। आओ मिलकर श्री कृष्ण का स्मरण करें, उनका गुणगान करें और अपने हृदय से नाम जप करके पर ब्रह्म को प्रसन्न करने का प्रयास करें। श्री कृष्ण की महिमा असीम है, बस हमें सच्चे मन से उन्हें पुकारना है। सूरदास जी का लिखा यह भजन श्री ठाकुरदास जी समूह की मधुर वाणी में प्रस्तुत है। राधा रमण मेरो राधा रमण, गिरधर गोपाल मेरो माधव मोहन। राधा रमण मेरो राधा रमण, गिरधर गोपाल मेरो राधा मोहन। राधा रमण मेरो राधा रमण, गिरधर गोपाल मेरो माधव मोहन। शाम सो कह दो आज न आवे, बैठी रहूं मैं घर ही भीतर, काहे को अंगना में धावे। शाम सो कह दो आज न आवे, बैठी रहो मैं घर ही भीतर, काहे को अंगना में धावे। सरे गरे गम गम गरी सा गम गरी सा। सरे गरे गम गम गरी सा गम गरी सा। सध पपद नि सध पपद न गरी सा ग गरी सा ग गरी सा प गरी सा ग। जानी गई मोरी सब ही की पीर, तब हूँ नहीं मानत ठगुवर नंदन। कब हूँ न कह मोरे मन की बात, तज देबे मैं उनको बंधन। जानी गई मोरी सब ही की पीर, तब हूँ नहीं मानत ठगुवर नंदन।
हाथ तज देवे मैं उनको बंधन। नैनन सो नैन मिलावे हिय में हिय को दुख बढ़ावे, कबहु न पूछे मोरी दशा मोहि तजियन ने संग रास रचावे। नैनन सो नैन मिलावे हिय में हिय को दुख बढ़ावे, कबहु न पूछे मोरी दशा मोहि तजियन ने संग रास रचावे। जियनि जले तन थरे उर्दा है, जो शरद रवि तपी घन पावे। कह सुर माधव मदन मोहन, राधा सो क्यों ना मन भावे। जियनि जले तन थरे उर्दा है, जो शरद रवि तपी घन पावे। कहे सुर माधव मदन मोहन, राधा सो क्यों ना मन भावे। यह कथाएं भक्तमाल की अमूल्य धरोहर है, जिसके मुख्य श्रोता स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी हैं। कहा गया है कि यदि इस कथा को मंदिर में श्रद्धा से सुना जाए तो राधा कृष्ण वहीं विराजमान होकर सदैव के लिए उस स्थान को पावन बना देते हैं। आइए हम सब मिलकर भक्तिभाव से श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करें और राधा कृष्ण को अपने हृदय व मंदिर में स्थायी अतिथि बनाने का सौभाग्य प्राप्त करें। राधा रमण, श्री कृष्ण का हृदय से जय बोलो। जय श्री राधे कृष्ण।